Hello, dear students. We from Success IAS. Myself, Arvind Kumar Yadav, your UPSC mentor. Okay. Today we going to discuss about Israel-Iran conflict. Okay. आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इजराइल और ईरान के बीच जो भी कन्फ्लिक्ट हुए हैं, ठीक है। देखिए, इजराइल ईरान की कन्फ्लिक्ट की बात करें तो इसमें मेनली क्या है कि इजराइल एक तरफ है, एक तरफ कौन है? ईरान है। अब बीच में स्टेक होल्डर कौन आ गया? यूएसए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ये कन्फ्लिक्ट करने का वर्क कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा उठाने का काम कौन कर रहा है? यूएसए। जैसे कि आपको पता है कि अभी क्या चल रहा था, रशिया एंड यूक्रेन का वार चल रहा था, ठीक है। इसमें भी यूएसए क्या करता है? इंटरफेयर करता है, किसकी तरफ से? यूक्रेन की तरफ से। और इसका सिर्फ ओनली वन मोटिव होता है कि हम जिस वार में जाएंगे वहाँ से क्या लेंगे? प्रॉफिट लेंगे। मतलब ये है कि यूएसए अपना क्या दिखाना चाह रहा है? दादागिरी दिखाना चाह रहा है, ठीक है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुआ है इजराइल और ईरान के वार में, जिसमें वो क्या किया है? अपना दादागिरी दिखाने का काम किया है। देखिए, इजराइल और ईरान के कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो वो तो रीजनल इशूज़ हैं जो कि चलती आ रही हैं, ठीक है ना। बट इसमें हमें ये देखना है कि यूएसए ने क्या किया है। देखिए, क्या इजराइल और ईरान की जब बात की जा रही है तो हर कंट्री की क्या होती है? अपनी एक सॉवरेनिटी होती है ना, संप्रभुता होती है कि नहीं होती है। उस सॉवरेनिटी के बीच में कौन आ जाता है? यूएसए। यहाँ पे भी इसने यही किया और ये आगे क्या कहता है कि इजराइल की तरफ से ईरान पे क्या करवाता है? अटैक करवाता है, ठीक है। और अटैक करवाने के बाद क्या कहता है कि 2 दिन अटैक करता है, तीसरे दिन कहता है कि अब हम क्या करेंगे? सीज फायर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, दो कंट्री के बीच में तीसरे कंट्री की क्या जरूरत है कि सीज फायर करे? इसी तरह क्या हुआ कि इस रशिया यूक्रेन के वार में घुस गया। इसी तरह क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान का वार हो रहा था, वहाँ पे भी सीज फायर कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। तो ये अपनी दादागिरी दिखाने का इनडायरेक्ट कोशिश कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को क्या देना चाह रहे हैं? नोबेल पीस प्राइज देना चाह रहे हैं। तो इसी सिनेरियो को हम आगे समझेंगे, करंट सिचुएशन क्या चल रहा था, ठीक है, जो कि आपकी यूपीएससी के आईआर वाले पार्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडियन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए था। क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इंटरव्यू, तीनों स्टेज के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली मेंस एंड इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यूपीएससी इंटरव्यू में से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए जब इजराइल ईरान का वार हो, और देन जब सीज फायर यूएसए क्या कर रहा हो? घोषित कर रहा हो। तो इसी को ध्यान में देखें हम लोग। इसमें करंट स्टेटस देखिए कि सीज फायर कौन कह दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम क्या करेंगे? सीज फायर करेंगे। अरे, दो लोग के बीच लड़ाई हो जाने, क्या सीज फायर कौन करेगा? आप कौन होते हैं बीच में जाने वाले? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि शुरुआत में वायलेशंस होते हैं बोथ साइड से, एक तरफ इजराइल से भी, ईरान से। देखिए, दोनों तरफ जब लड़ाई झगड़ा होगा तो सिंपल सी बात है कि फ़ायदा किसको मिलेगा? तीसरा तो उठाएगा ही, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे थे? डिफरेंट रूल्स को वायलेट करके एक दूसरे से लड़ने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ क्या होता, आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देखिए, रिसेंट मेजर डेवलपमेंट क्या है? रिसेंट मेजर डेवलपमेंट समझिए कि यूएस मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। समझिए कि यूएस की मिलिट्री क्या कर रही थी? इन्वॉल्व हो रही थी किस मामले में? ये कि ईरान पे हम क्या करेंगे? अटैक करेंगे। मैं तो पहले ही आपको कॉन्सेप्ट बता दिया ना कि जब दो लोग लड़ रहे हैं तो तीसरे की क्या जरूरत है? तीसरे में यूएसए आ जा रहा है और क्या कर रहा है? इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे क्या कर दे रहा है? अटैक करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें 3 जगह है जहाँ पे उसने अटैक किया। एक है फोर्डो, एक है नेतांज एंड थर्ड है इस्फहान, ओके। देन इसके बाद यूएसए क्या करता है कि लिमिटेड डैमेज करता है। यूएसए इंटेलिजेंस कहते हैं कि हमने क्या किया है? लिमिटेड डैमेज किया है, ठीक है। देन इसके बाद क्या है? सिविलियन इम्पैक्ट भी पड़ता है। सिविलियन इम्पैक्ट मतलब समझ लीजिए कि अगर आप अटैक करते हैं तो क्या सिविलियन एरिया में नहीं होगा? अगर आप मान लीजिए कि यूएसए क्या करता है? अटैक करता है। यूएसए जब अटैक करता है तो क्या केवल न्यूक्लियर एरिया पे ही अटैक करता है? ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या करता है? उस एरिया पे भी अटैक करता है जहाँ पे क्या होता है? सिविलियंस रहते हैं। अफरा तफरी मच जाता है, काफ़ी लोग मर भी जाते हैं, जिसका प्रॉपर डाटा हमारे पास अभी नहीं आया। इसका बैकग्राउंड समझिए कि लॉन्ग रनिंग प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट था किसके बीच में? इजराइल एंड ईरान के बीच में। मतलब वो वहाँ पे क्या है? रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सदियों से चला आ रहा है। कोई नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बस ये है कि समय समय पे जग जाता है। जैसे हमारे पड़ोसी नहीं होते हैं, नेबर्स होते हैं, कि वो लोग क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते पहले मन ही मन लड़ते हैं,
फिर जुबानबाजी चालू करते हैं, फिर इसके बाद हथियार ले खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पे था। यूएस क्या कर रहा है, यूएस सिंपल सी बात है, अपना इंटरेस्ट देखता है और किससे जुड़ जाता है, इजराइल से। क्यों? क्योंकि भारी संख्या में यहूदी कहाँ पर रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। ये वर्ल्ड बैंक का क्या है, चलता है, गेम चलता है। ऊपर से क्या है कि यूएसए जब वोट बैंक का गेम खेल रहा है तो समझने की ये जरूरत है कि इजराइल से बहुत सारे बेनिफिट्स भी लेने का काम करता है यूएसए विदाउट बेनिफिट किसी से नहीं जुड़ने वाला है, ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। देन रीजनल इफेक्ट में क्या करता है कि ऑयल प्राइसेस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा। मतलब क्या है कि जानते हैं कि ईरान से ऑयल डिफरेंट कंट्रीज अपने मंगाती हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का नाम आप लोग जान रहे हैं, उसके थ्रू, ठीक है। तो ऑयल प्राइसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि इंडिया पे भी डायरेक्टली इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। देन करेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट क्या है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ब्रोकरिंग सीज फायर बिटवीन नेतान्याहू एंड ईरानी गवर्नमेंट। अब बताइए, करेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में ये है कि ट्रम्प गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, सीज फायर कर दे रही है किसके किसके बीच में, इजराइल एंड ईरान के बीच में। ईरान है सस्पेंडेड कोऑपरेशन विथ न्यूक्लियर वाचडॉग बट सेज पास टू रिज्यूम टास्क रिमेंस ओपन। समझिए कि अगर आप किसी के न्यूक्लियर पावर पे आप क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, अगर वो गलती से क्या हो गया, फैल गया चारों तरफ, तो भारी संख्या में लोग मर जाएंगे। ऊपर से क्या है, कुछ जो न्यूक्लियर जो जगह है, न्यूक्लियर वाले प्लेस पे आप अटैक तो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो न्यूक्लियर किस चीज़ के लिए प्रोडक्शन हो रहा था, पॉजिटिव के लिए हो रहा था कि निगेटिव की, पहले ही जानना चाहिए ना, देन आपको अटैक करना चाहिए। क्या पता वो पॉजिटिवली वो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ कर रहा हो, अटैक के लिए ना कर रहा हो। तो ये जाने समझे बिना आप किसी कंट्री पर अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ईरान तो उसको सस्पेंड करेगा ही करेगा। नाटो एलाइज डिस्कसिंग डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज एमिड रीजनल इंस्टेबिलिटी। अब समझिए कि नाटो एलाई भी हैं, यूएसए जहाँ जाता है उसके साथ साथ चले जाते हैं कौन, नाटो कंट्रीज। तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। देन इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ऑयल प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी। गोल्ड प्राइसेस भी क्या होंगी, फ्लक्चुएट होंगी। देन ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स भी इसके लिए क्या होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करते हैं, कहीं ना कहीं यूएसए को जिम्मेदार एक तरह से बनाती हैं कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपके लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। द कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट द मोस्ट सीरियस डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन इजराइल एंड ईरान विथ अनप्रेसिडेंटेड यूएस इन्वॉल्वमेंट इन स्ट्राइकिंग ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी। कहीं ना कहीं आप ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर आप अटैक करते हैं तो जो वार आप कंट्रोल करना चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अपडेटेड चीज़ें हमारे सामने टाइम टू टाइम आ रही हैं। आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जो भी करंट सिनेरियो है, स्टैटिक पार्ट है, हम सब लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ विशेस ऑल ऑफ यू।